हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 11वां अध्याय मीटिंग विद श्री ईश्वरपुरी। सो निमाई निमाई पंडित के रूप में लीला कर रहे हैं। एते बलिया प्रभु चलीला हासिते घरे गेला निज शिष्य गणेर सहिते। सो अपने भक्तों को स्पेशली निमाई पकड़ पकड़ के उनके साथ शास्त्रार्थ करते थे, उपहास उड़ाते थे। और फिर इसके बाद फिर शिष्य गणों को लेकर के आगे चल पड़े। एहि मत रंग करे विश्वम्भर राय केताने जानित पारे यदि न जानाय हेन मते भक्त गण नति जाय वैसे सकल न तियमत धन पुत्र रसे। So who can understand these pastimes enjoyed by Lord Vishwambar unless he reveals them? वहाँ की ऐसी अद्भुत दिव्य लीलाएं चल रही हैं, कौन उनको समझ सकता है? अगर भगवान खुद उसको रिवील ना करना चाहे, प्रकट न कराना चाहे। जिस प्रकार से भक्त लोग जो नवद्वीप में रह रहे थे, निवास कर रहे थे, वो नवद्वीप which was filled with people intoxicated by wealth and children, ऐसे नवद्वीप जहाँ पे लोग बच्चे और धन संपत्ति से भरे होने के कारण नशे में रहते थे। सुनीले कीर्तन कराए परिहास केहा बोले सब पेटा खुशी बारा आसा। केहा बोले ज्ञान योगा एटिया विचार उद्धत तेरा प्राय नृत्या ये को न व्यवहार। तो ज्यादातर लोग वहां पे धन संपत्ति और ये जो विद्वता है इसके प्रभाव में ही नशे में रहते थे। और जो भक्तगण थे, वैष्णव थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे, तो उसको सुन करके उनका उपहास उड़ाते थे। कोई बोलता था ये देखो, ये लोग अपना पेट भरने के लिए बस ये कीर्तन करते रहते हैं। कोई बोलता है कि ये लोग ज्ञान मार्ग को छोड़ करके ज्ञान अर्जन नहीं करते हैं, शास्त्र वगैरह पढ़ के विचार विमर्श करके पागलों की तरह हरि नाम ले लेकर के नाचते रहते हैं। ये कैसा व्यवहार है? ऐसा जो अहंकारी लोग थे इस प्रकार से सोचते थे और मजाक उड़ाते थे भक्तों। केह भोले कतवा पटिलु भागवता नाचिबा कांदी बहेना न देखिलु पाता। श्रीवास पंडित चारी भाई लागिया निद्रा या नाही याय भाई भोजन करिया। तो कोई अन्य व्यक्ति बोलता है कि कितनी बार भागवतम पढ़ लिया, लंबे समय से मैं पढ़ता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी देखा नहीं, भागवत में कहीं ऐसा मेंशन वर्णन नहीं सुना है, देखा पढ़ा है जहाँ पे इस प्रकार से पागलों की तरह कोई रो रहा हो, नाच रहा हो और भगवान का नाम ले रहा हो जोर जोर से। हाँ, ऐसा ही बात है क्या? गलत? सही कैसे? भागवत में है वर्णन, कितने सारे श्लोक हैं जहाँ पे बताया गया है कि जो आध्यात्मिक जीवन के सबसे उन्नत अवस्था में होता है तो पागलों की तरह कृष्ण का नाम ले लेकर के रोता है, नाचता है। हाँ, ये बताया गया है। लेकिन जो मूर्ख पंडित होते हैं, ऐसे जो भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, वो ये श्लोकों को नहीं समझ पाते हैं। वो जो पढ़ते हैं, ये बोल रहा है, ये कोई पंडित ही है तो बोल रहा है कि कथा हुआ पढ़ी भागवत, कितनी बार भागवत मैंने पढ़ा, कहाँ पे ऐसा लिखा है कि नाचना चाहिए, रोज रोना चाहिए कृष्ण के नाम ले लेकर के? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। ऐसे होते हैं ना, कई लोग बोलेंगे जब आप नाम जप करोगे, बोलेंगे कहाँ लिखा है शास्त्र में कि नाम जप करो, कृष्ण का नाम लो, ये करो, कर्म ही पूजा है, कर्म करो। हाँ, कहाँ लिखा है पूजा पाठ करने का? बोलते हैं ना ऐसे। हाँ। हाँ, तो उनको पूछने का आप पढ़े हो? बोले हाँ, सब पढ़ डाले, हम सब गीता भागवत पढ़ लिए। कहाँ लिखा है ऐसा? तो उनको भी दिखा सकते हैं कि लिखा है, देखो गीता में लिखा हुआ है, 9वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक भगवान बोलते हैं
मन मना भो मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्को। देखो, आँख खोल के देखो अच्छे से क्या लिखा है। मत त्याजी, मेरा पूजा करो, कौन बोल रहा है। मन मना, मेरा नाम जप करो, सततम कीर्तन तुम। उनको दिखाना चाहिए, ऐसे भागवत में भी अनेकों प्रमाण। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख पंडित, मूर्ख विद्वान जो होते हैं, वो नहीं समझ पाते। वो कितने भी शास्त्र पढ़ते रहते हैं, पोथी पोथी पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये सारे श्लोक जब आते हैं तो अंधे हो जाते हैं। जैसे उल्लू होता है ना, उल्लू। तो उल्लू को अगर आप सूरज के सामने ले जाकर के बोले देखो सूरज होता है, बोले कहाँ है सूरज, कहाँ है, आंख बंद करके रखेगा ऐसे। तुम्हें मालूम है ना, उल्लू सूरज के सामने आंख खोल नहीं सकता है, आंख बंद करके रखेगा। अब बोलेगा कहाँ है सूरज, कहाँ है, नहीं है सूरज, सूरज कुछ नहीं है संसार। तो उसी प्रकार से जो ईर्ष्या रखने वाले, जो भक्त नहीं है, ईर्ष्या रखने वाले सो कॉल्ड पंडित होते हैं, वो लोग शास्त्र के ऐसे श्लोकों में जहाँ पे कृष्ण भक्ति का महिमा है, उसमें उसको देख करके पढ़ करके आंख बंद कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। मन मना बहुमत हो तो श्लोक है ही नहीं, कहाँ है, ऐसे बोलते हैं। या गलत गलत व्याख्या करते हैं। 9.34। हाँ, इसमें श्रीवास पंडिताचार्य, ये श्रीवास पंडित, माय डियर ब्रदर्स, बिकॉज ऑफ श्रीवास एंड थ्री ब्रदर्स वी कैन नॉट स्लीप आफ्टर ईटिंग। कोई बोलता है कि ये श्रीवास ठाकुर के कारण और उनके तीन भाइयों के कारण जो इतना हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हम रात को खाने खाने के बाद हम सो भी नहीं सकते अच्छे से। हाँ। धीरे धीरे कृष्ण बोली लेकी पुण्य नहे, नाचिले गाइले डार, चाढिले की हाय। हाँ, ये बोल रहे हैं कि क्या धीरे धीरे कृष्ण नाम, मन मन में कृष्ण नाम लेने से पुण्य नहीं मिलेगा। इन लोगों को बस नाचना गाना जोर जोर से चिल्लाने से ही पुण्य मिलता है, ऐसा वो लोग जो है परेशान होकर के बोलते थे। कहाँ से ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ है। Ordinary persons who are engaged in fruitive activities utilize their mundane experience to accumulate piety for their better arrangement for sense gratification. According to the logic, कामुका कामनी मयम पश्यन्ति निखिलम जगत। ये एक लॉजिक न्याय शास्त्र के अनुसार है कि कामुका कामनी मयम पश्यन्ति निखिलम जगत। A lusty man sees the entire world as full of women. People thought that on the pretext of serving Hari, the intelligent, pure devotees were also accumulating piety to gratify their temporary senses like themselves. जो व्यक्ति जैसा होता है, जैसी प्रवृत्ति होती है, वो सामने वाले को भी वैसे ही देखता है। हाँ, जो चोर होगा वो सबको देखेगा ये चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है। हाँ, तो ये लोग सब सेंस ग्रेटिफायर थे, तो ये वैष्णव को भी देख करके ही सोचते थे कि ये लोग भी हरिनाम जप वगैरह करते हैं, क्या चाहिए, वो इंद्र तृप्ति ही चाहिए, पेट भरने के लिए करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। ये कहावत है, कामुका कामिनी मयम पश्यन्ते निखिलम जगत। Being controlled by such base considerations, they thought that Vaishnavas, like themselves, had a thirst for accumulating piety in all their activities. खुद जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की जिसकी इच्छा प्रबल होती है, तो अनेकों प्रकार के धर्म कर्म करता है पुण्य अर्जन करने के लिए। तो वो सोचता है कि वैष्णव लोग भी भगवान का सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, क्या करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए, ताकि इनको तृप्ति कर सके। That is why the non-devotees who were averse to the Lord displayed a difference in opinion with the devotees, अभिधेय साधन और method of achieving goal. इसलिए जो नॉन डिवोटी हैं, जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वो और जो डिवोटीज हैं उनके बीच में हमेशा वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। मत कभी एक नहीं हो पाते, क्योंकि वो अपनी दृष्टि से सोचते देखते हैं, वही कामुक दृष्टि जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से दे वर पार्शियल टू द आर्टिफिशियल स्टैंडिंग ऑफ द होली नेम्स। इस प्रकार से ये व्यक्ति भक्त वैष्णवों को नहीं समझ पाते थे, उनके नाम जप कीर्तन और सेवा के भाव को, और उनको निंदा करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। यही मत जत पाप पाषंडीर गणा, देखिले वैष्णवेरे करे कुकथाना। सुनिया वैष्णव सब महा दुख पाय, कृष्ण बलि सबाई कांदे न ऊर्ध्वराय। So in this way, all the sinful atheists abused the Vaishnavas whenever they saw them. इस प्रकार से जब भी कोई भी पापी, ऐसे पापिष्ट पाप पाषंडरी पाषंडीर गण थे,
वो वैष्णवों को देख करके कुकथन, उनको अब्यूज करते थे, निंदा करते थे। हाँ, बुरा भला बोलते थे। तो हिरिंग सुनिया वैष्णव सब महा दुख पाए, कृष्ण बलि सबाई कांदे न उर्ध्वराय। तो ऐसे भक्तों के अब्यूसिव वर्ड्स को सुन करके, निंदात्मक निंदा को सुन करके वो बहुत दुख मिलता था उन भक्तों को। और वो कृष्ण का नाम जोर जोर से पुकारते थे, कृष्ण को। कत दिन ये सब दुखे रहा बेना, जगत तेरे कृष्ण चंद्र करह प्रकाश। सकल वैष्णव मिली अद्वैतेर स्थाने, पाषंडीर वचना करे न निवेदन। तो भक्त लोग कृष्ण को प्रार्थना करते थे, हाउ लॉन्ग विल दिस मिजरेबल कंडीशन लास्ट। कब तक हमारे हृदय में ये दुख रहेगा। किसको? वैष्णव लोग हैं तो कृष्ण को प्रार्थना करते थे। और जो वैष्णव होते हैं वो माया के पास चले जाते हैं। जब जीवन में कष्ट आता है, मन डिस्टर्ब होता है, तो क्या करना चाहिए वैष्णवों को? कृष्ण को पुकारना चाहिए, कृष्ण नाम जप करना चाहिए, ना कि इधर उधर भाग जाना चाहिए। अब वो बोलते थे, ओ कृष्णचंद्र प्लीज मैनिफेस्ट योरसेल्फ टू दिस पीपल। प्रार्थना करते थे, हे कृष्णचंद्र आप प्रकट होइए। सकल वैष्णव मिली अद्वैत तेरे स्थान है। और सारे वैष्णव लोग क्या करते थे, जब भी डिस्टरबेंस होता है, दुख होता है, वैष्णवों को क्या करते हैं? कृष्ण का आश्रय लेंगे या भक्तों के संग में जाएंगे। तो सब वैष्णव लोग मिल करके अद्वैत प्रभु अद्वैताचार्य के पास जाते थे और उनको ये सब बताते थे कि कैसे ये लोग पापी पाषंडी लोग निंदा करते हैं वैष्णवों के भक्ति के प्रोसेस को, भगवान का। सुनिया अद्वैत हया रुद्रावतार, संहारी मु सब बलि कराए हुंकार। आसीते छे এই मोरा प्रभु चक्रधर, देखी बाकी है जेई नदी अभितारा। तो अद्वैताचार्य के पास जाकर के जब बताते थे कि ऐसा ऐसा ये लोग पाखंडी लोग, पापी लोग निंदा करते हैं भक्ति के प्रोसेस को, तो ये सुन करके अद्वैताचार्य रुद्र अवतार हो जाते हैं। हाँ, हाँ, रुद्र अवतार का मतलब है बहुत क्रोधित हो जाते हैं। बड़े क्रोधित होकर के बोलते थे, संहारी मुसबा, सबका विनाश कर दूंगा मैं। ऐसे जोर जोर से बोल करके अहंकार करते थे, सबको नष्ट कर दूंगा। कौन है? बुलाओ, सबको नष्ट कर दूंगा। हाँ, माय लॉर्ड हु कैरीज अ चक्र इज कमिंग, देन यू विल सी व्हाट हैपेंस इन नदिया। बोलते फिर बोलते थे कि मेरे कृष्ण आने वाले हैं, जो चक्र धारण करने वाले कृष्ण आ रहे हैं नवद्वीप में, तब देखता क्या होता है। कादाइमु कृष्ण सर्वा नयन गोचर, तबे से अद्वैत नाम कृष्णेरा किंकार। बोल रहे हैं कि सबको कृष्ण सर्व नयन गोचर कराइमु कृष्ण, सबके सामने कृष्ण को प्रकट करा दूंगा, तभी मेरा अद्वैत नाम जो है सार्थक होगा। कृष्ण का किंकर, कृष्ण का दास, अद्वैत नाम सार्थक होगा। हाँ, आ, बताते हैं। क्लास के बीच में अंत में पूछे, आठ दिन कत गया ठाक भाई सब, एथाई दे शिव सब कृष्ण अनुभव। अद्वैत तेरा वाक्य सुनी भागवत गणा, दुख पाशा रिय सबे करे न कीर्तन। सो अद्वैत आचार्य बोलते हैं, प्लीज वेट अ फ्यू मोर डेज माय डियर ब्रदर्स, एंड यू विल सी कृष्णा राइट हियर। ये मेरे भाइयों, बस कुछ दिन आप इंतजार करो। हाँ, आपके सामने यहाँ पे कृष्ण को आप देखोगे, मैं लेके आऊंगा। नहीं ला पाया तो मेरा नाम अद्वैता सार्थक नहीं, मैं कृष्ण का दास नहीं। तो अद्वैताचार्य के वाक्य को सुन करके सभी भक्त लोग अपने दुख को भूल जाते थे
और बड़े आनंद के साथ कीर्तन करना चालू कर देते। उनको फेथ होता था ना, हमको फेथ नहीं है। हमको जब बताया जाता है आप कृष्ण नाम जप करो, कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, सारी माया नष्ट हो जाएगी, तो हमारा मुंह लटक जाता। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास नहीं है कि हाँ कृष्ण नाम जप करने से कृष्ण प्रकट हो जाएंगे और हम सारी माया से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भक्तों को विश्वास था, अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य के, हाँ तो ऑफकोर्स सही बात है, अद्वैताचार्य तो महान शुद्ध है, तो उनकी वाणी में विश्वास हो गया लोगों को। और जब बोलने वाला व्यक्ति ये होगा सामने, तो कैसे विश्वास होगा? तो तो अद्वैताचार्य की वाणी में विश्वास रख के सभी भक्त लोग अपने दुख को भूल गए और बड़े उत्साह के साथ कीर्तन जप में लग गए। उठिला कृष्णेरा नाम परम मंगला, अद्वैत सहित सबे अइल विह्वला। पाषंडीर वाक्य ज्वाला सब गिल दूर, एई मत पुलकित नवद्वीप पूरा। As the auspicious sound of Krishna's names arose, Advaita and the other devotees became overwhelmed. उठिला कृष्णेर नाम परम मंगल, अद्वैत सहित सब हाई विह्वल। जैसे भक्तों को इतना उत्साह मिला, तो परम मंगल कृष्ण का नाम कीर्तन उठ गया। जोर जोर से कृष्ण नाम जप करने लगे, कीर्तन करने लगे सब भक्त लोग। और अद्वैताचार्य और सभी भक्त जो है उसमें विह्वल हो गए, अद्भुत कृष्ण नाम संकीर्तन। इसी प्रकार से आप जब भगवान के नाम को जप करके विह्वल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सारी माया इमीडिएटली खत्म। फिनिश। माया नहीं रह सकती, कैसे रहेगी? अगर सेम एग्जाम्पल, पता नहीं समझ में क्यों नहीं आता है, विश्वास नहीं हो पाता है इतना आसानी से। लाइट चालू, लाइट बंद कर दिया, अभी लाइट चालू किया तो खत्म हो गया ना अंधकार। तो ऐसे कृष्ण नाम सूर्य के समान, कृष्ण नाम को प्रकट आप करा लिए, हृदय में बुला लिए कृष्ण को, तो माया का अंधकार कैसे रह सकता है? रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। जब जब अंधकार आता है, जैसे जैसे जब जब अंधकार होता है, क्या करने का? बटन ऑन कर देने का, सिंपल है ना। अब अंधकार आया, ऐसे जैसे अंधेरा हो गया, अब रोने लग जाओगे, अरे अरे अंधेरा हो गया, क्या करना? बटन चालू कर दो। टाइम लगा क्या? टाइम नहीं लगा ना। जैसे मान लो बहुत गहरा अंधकार है, अभी कितना गहरा अंधकार है, पूरा काला हो गया, अंधकार हो गया। हाँ, बोले अरे इतना काला हो गया, अभी इसको कैसे हटाएं? बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता है। बस एक बटन ऐसे दबाने से खत्म, एक झटके में खत्म हो सकता है। लेकिन वो श्रद्धा होनी चाहिए ना, कि बटन ऑन करने से सारी माया चली जाएगी। तो श्रद्धा की कमी है बस। नाम जप करेगा कोई दृढ़ता से, इंटेंसिटी के साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण प्रकट हो गए, इमीडिएटली सारी माया निकल जाएगी, सारा डिस्टर्बेंसेस, ऑल द लस्टफुल प्रोपेंसिटीज, ग्रीड, इन एनवी, अटैचमेंट, सब एक झटके में। जैसे रूम में चारों तरफ अंधेरा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि लाइट चालू करेंगे तो बस इधर का अंधेरा जाएगा और इधर बाकी सब अंधकार रहेगा, यहाँ पे बस प्रकाश रहेगा। ऐसा नहीं, लाइट लगा है तो पूरा रूम को प्रकाशित कर देता है ना। तो उसी प्रकार से, तो जब जब लाइट चली जाए तो चालू कर देने का। और कंटिन्यूअस, अगर जैसे कंटिन्यूअस ऑन रहेगा तो आप अंधेरा आ ही नहीं सकता है। तो आपका कंटिन्यूअस नाम जब चलता रहेगा तो अंधकार कैसे आएगा, माया कैसे आएगी? आ ही नहीं सकता। इसलिए कीर्तनीय सदारी महाप्रभु बोले, सदारी कीर्तनिया। तो कंटिन्यूअस लाइट चालू करके रखो। कब तक? जब तक सूरज नहीं आ जाता है। सूरज आ जाएगा तो लाइट का फर्क भी नहीं है, अपने आप उजाला ही रहेगा। तो इसी प्रकार से कंटिन्यूअस नाम जब करते रहो, कब तक? जब तक वैकुंठ नहीं पहुंच जाती। वैकुंठ पहुंच गए, वहां पे ऑलरेडी प्रकाश है, तो वहां पे हमेशा कृष्ण चेतना में रहेंगे, तो माया का सवाल ही नहीं। समझ गए? क्या समझ? नहीं समझ, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है, समझे तो। टाइम लगेगा, देखो टाइम क्या लगेगा अगर समझ, जब वैकुंठ जाने में टाइम लगेगा। लेकिन जब तक यहाँ पे तो ऑन करके रखो ना, अभी रात चालू हो गई, तो रात भर ऑन करके रखो, तो अंधेरा नहीं रहेगा, प्रकाश रहेगा। और आप बोलोगे नहीं मुझे अंधेरा चाहिए, मुझे सोना है। सोना है मतलब खोना है अपने आप को, भूल जाना है कि मैं कौन हूँ। तो अगर हम खुद चाहेंगे, जब मेरी खुद की इच्छा होगी कि मुझे सो जाना है, मुझे अपने आप को भूल जाना है, तो फिर मैं बंद कर दूंगा लाइट, अंधकार आ जाएगा। तो हमारी जब तक इच्छा नहीं होती है कि हम माया में जाके फंसे, तब तक माया में नहीं फंस सकते। ठीक है, माया में फंसना इतना आसान नहीं, बहुत कठिन है। कृष्णा कॉन्शियस बनना बहुत इजी है, माया में फंसना बहुत कठिन।
हाँ। नहीं नहीं, अभी भी नहीं समझे, ये भी नहीं समझे। वासंतीरावा क्या ज्वाला सब गेला दूर ए मत पुलकिता नवद्वीपपुरा अध्ययन सुखे प्रभु विश्वम्भर राय निरवधि जननी आनंद बढ़ाया. The pains caused by the atheist's abusive words were mitigated as the city of Navdeep became filled with ecstasy. नास्तिक लोगों के द्वारा जो कष्ट प्रदान किया जा रहा था, हाँ, वो सब नष्ट हो गया. नहीं, ठीक है, रहने दो. अभी खत्म कर रहे हैं. सो सकते हैं, अभी नींद आ रही है तो सो जाओ. ट्रेवल करके आए ना, थक गया हूँ. सो सो एथिस्ट अब्यूसिव वर्ड्स वर, तो जो ये जो नास्तिक लोगों के द्वारा जो ये दिया जा रहा था कष्ट, निंदा के द्वारा, तो उससे जो कष्ट मिला था भक्तों को, अब वो सब का सब नष्ट हो गया. और पूरे नवद्वीप में दिव्य आध्यात्मिक भाव प्रकट हो गया. केवल क्या करने मात्र से. अद्वैताचार्य बोले कृष्ण को प्रकट कराऊंगा, कृष्ण आएंगे और सब नवद्वीप में सब नष्ट हो जाएगा. हाँ. तो केवल इतना संकल्प लेने मात्र से मैं कृष्ण का आश्रय लूंगा, कृष्ण को प्रकट कराऊंगा, इसी में सारी माया चली जाती है. कृष्ण के आने की भी जरूरत नहीं है. यहाँ पे तो लाइट को ऑन करना पड़ता है, तब अंधकार दूर होगा. लेकिन कृष्ण ऐसे लाइट है, सूर्य है, ऐसा रोशनी के स्रोत है, जिनको अगर कोई सोच ले कि हाँ, मैं कृष्ण को प्रकट कराऊंगा अपने हृदय में अच्छे से नाम जप करके, उसी समय माया दंडवत प्रणाम करके भाग जाएगी. हाँ, अंधकार खत्म हो जाएगा उसी वक्त. इतना पावरफुल है हरिनाम संकीर्तन जब, भगवान कृष्ण का स्मरण. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उसमें विश्वास ही नहीं है, इसलिए मैं वंचित रह जाता हूँ. लॉर्ड विश्वम्बर हैप्पीली पास हिज डेज इन स्टडी एंड ऑलवेज इंक्रीज द जॉय ऑफ मदर सची. इस प्रकार से भगवान विश्वम्बर बड़े आनंद पूर्वक वहां पे शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं और माता सची को आनंद प्रदान कर रहे हैं अपने बाल लीलाओं के द्वारा. और भक्त लोग बेचारे यहाँ पे उनका निंदा सुन रहे हैं, लेकिन अद्वैताचार्य उनको संभाल रहे हैं अभी. न काले नव द्वीपे श्रीश्वरपुरी आइलेना अति अलग चित्तवेशधारी कृष्ण रसे परम विग्वल महाशया एकांत कृष्ण प्रिया अति दयामया. तो उसी समय अपने आप को अलक्षित रूप में छुपा करके नवदीप धाम में श्री ईश्वरपुरी प्रकट हो जाते हैं. हरि बोल. और ईश्वरपुरी कैसे प्रकट होते हैं और कैसे निमाई का उनसे फर्स्ट मीटिंग होता है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.